रह जाएगा चातुर्मास किस तरह की धर्म भावनाओं को किस तरह का फायदा होगा, कुछ उद्देश्य जो आप लेके आई हो। चातुर्मास के 4 महीनों में व्यवहार की शुद्धि होती है, आचार की शुद्धि होती है, आचार मीन्स आचरण, विचार की शुद्धि होती है और चौथे नंबर पर आत्म शुद्धि होती है। बस ये 4 शुद्धियों को लेकर के मैंने देखा है जन जन में विशुद्धि का भाव आता है और चातुर्मास सार्थक हो जाता है। आपके प्रवचनों में मानवतावादी सिद्धांतों को प्रेरित कैसे करते हैं लोगों को? ये इन्हीं बातों से व्यवहार में सामंजस्य हो, अपना आचरण अच्छा हो और उसके लिए विचार भी अच्छे हो, आत्मा में शुद्धि आती है। और सभी मानव जितने भी हैं सब आत्माएं तो है। सभी आनंद से जिए, कोई भी दुखी ना रहे, आपस में प्रेम वात्सल्य ये धारा बहती रहे, बस यही भावना मेरी रहती है। माता जी 4 महीनों में आपके चातुर्मास में किन विषयों पर आपका विशेष मतलब प्रवचनों में विशेष ध्यान केंद्रित कराएंगे आप? लोगों की भावनाओं को देखते हुए वो ही खुलवा लेते हैं और हम बोल लेते हैं। जी कोई बना बनाया कोई विषय नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई भूखा आता है हाँ। तो उसको भोजन की जरूरत होती है, और कोई प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत होती है, कोई थका है तो उसको नींद की जरूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पर देखती हूँ मैं कि क्या आवश्यकता है। अगर आपसी प्रेम में कमी है तो किस सूत्र में उनको पिरो करके आपस में प्रेम भाव की वृद्धि हो, वात्सल्य में वृद्धि हो। बाहर की प्रसिद्धि के लिए तो लोग जीते ही हैं, लेकिन अब आत्मसिद्धि के लिए जी सकें हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी तो सभी लोग अपना अपना पुरुषार्थ जगाएंगे। मुझे विश्वास है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इंदौर में आपका 29 वर्ष बाद एक सानिध्य मिल रहा है इंदौर की जनता को, तो इंदौर से आपका कैसी याद है या कैसा जुड़ाव रहा है? और इंदौर को आप, क्योंकि इंदौर 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आ गया, तो इसको शिक्षा लेकर के पूर्व हम यहाँ पर उदासीन आश्रम में कंचन बाग में जी वहाँ पर रह करके हमने शास्त्री की थी। जी लगभग 4 वर्ष हम यहाँ पर रहे थे। इंदौर वैसे जाना पहचाना तो है ही, लेकिन आज से 35 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। समय के दौर में सब कुछ बदलता है, फिर भी हर इंसान आत्मा तो वही है और हर इंसान सुख का प्यासा है। लास्ट गोल तो सबका यही है कि मुझे सुख मिले, खुशियाँ मिले। लास्ट गोल सबका यही है और उसी के लिए जी रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि सुख और खुशियाँ तुम्हारे पास में है, बस द्वार आपको खोलना है। कैसे खोलेंगे तो आपको अपनी खुशियाँ मिलेगी। बाकी संत कुछ करते नहीं हैं और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, बस उनके सत्संग में आते हैं। जैसे अपना चश्मा कोई भूल गया, दूसरे के चश्मे को देख करके उसकी याद आ जाती है कि हाँ मेरा भी चश्मा है और मैं भूल गया हूँ। बस इतनी सी बात है। सभी आत्माओं के अंदर वो शक्तियाँ हैं, लेकिन सत्संग में आते ही उनको ख्याल में आता है कि हाँ मैं भी इनके जैसा हो सकता हूँ, आनंदित रह सकता हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, संत हमेशा आनंदित रहते हैं। माता जी एक आपकी आवाज़ को लेकर बड़ी तारीफ सुनी कि आपके जो गीत होते हैं या आपके जो भजन होते हैं वो काफ़ी सुनने लायक होते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये लोगों की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं तो ये समझती हूँ कि जो ईश्वर का बंदा है उसका स्वर सबका अच्छा है। ईश्वर का है ना, तो उसका स्वर खराब तो हो ही नहीं सकता है। और अभी जब आप पूछ रहे हैं तो गला भी बहुत खराब है, सर्दी जुकाम से बोलने में बहुत तकलीफ है। आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर 5 मिनट के लिए टाइम देना है, तो मैं किसी को दुखी तो नहीं कर सकती हूँ। आप लोग आए थे इसलिए मैंने टाइम दे दिया। दीदी शहर समाज का माता जी, शहर समाज के बारे में अक्सर ये बातें आती है कि इंदौर का जो जैन समाज है वो सेवा भावी तो खूब है, लेकिन
जो इन गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग अलग है, उनके बीच थोड़ा मन मुटाव है, तो इनकी एकजुटता की किस तरह के प्रयास हुए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि मन मुटाव है जी, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ सारी समाज एकजुट होकर के दिखा, मुझे तो एक माला की भांति दिखाई देती है। अब माला में हम पूरी माला को देखते हैं तो माला एक है, बट मोतियों को देखते हैं, बीड्स को देखते हैं अलग अलग तो वो सब अलग अलग दिखाई देती है। नजरिया है अपना अपना। जब हम उस नजरिए से देखते हैं सारे लोग कितने भावनाओं से भरे हुए हैं, सभी सदगुरु के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इतनी बड़ी चीज है इनके अंदर। बाकी मनमुटाव तो दो भाइयों में भी चलता रहता है, परिवार में भी चलता रहता है। बस हमें अपनी दृष्टि में वो रखना है, कितनी अच्छी समाज है, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ सभी सेवाभावी लोग हैं, और अगर हम उन्हें उसी दृष्टि से देखेंगे और ऐसा काम कराएंगे तो सभी हिलमिल करके करेंगे। जैसे अगर कहीं पर भोजन होता है तो सभी लोग भोजन करने के लिए प्रेम से आते हैं और करके चले जाते हैं। ऐसे हम भजन इतना प्यार से कराएं, प्यार से करें और चले जाएं। दादा जी 35 साल पहले आप घूम रहे हैं, तो उस समय की पूरी आपकी यादें, कुछ खास बात जो आपको शेयर करते हैं? देखो भाई, बात तो ऐसी है, यादें तो संसार की बहुत सारी हैं, खाली इंदौर की ही क्यों। इंदौर किस लिए क्या बात? इंदौर के हैं और इंदौर के लोग अपने अपनी प्रसन्नता समझना चाहेंगे। सही बात। हाँ, वो भी जानना चाहेंगे कि आपकी इंदौर से जुड़ी क्या याद है। लगभग 33 साल तो हमें दीक्षा को हो गए, और 38 साल के पहले जब हम इंदौर में थे, शास्त्री कर रही थी मैं उस वक्त, तो कंचन बाग में पंडित जी रतनलाल जी शास्त्री, हाँ हाँ, हाँ वो हमें 11 अभ्यास कराते थे, हाँ और वहीं से हमने शास्त्री किया। मालवा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ से मुझे मेरे गुरु, जो जन्म जन्म के मेरे गुरु थे, मुझे लगता है उन गुरु का प्रथम दर्शन मुझे यहीं से हुआ। अच्छा जी, हाँ, माता जी एक सवाल और था, हालांकि 2 सवाल है। पहला ये कि आप किस तरह से आध्यात्म और ध्यान से जुड़ी, और क्या? आप किस तरह से अध्यात्म से जुड़ी बचपन से, और दूसरा ये कि आज की नई पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ने के लिए आपका क्या सूत्रवाक्य है? मेरा सौभाग्य था कि मुझे बचपन से मेरे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, इनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और इनके गुरु आचार्य शिव सागर जी महाराज, वो आचार्य शिव सागर जी महाराज मुझे लगभग 4.5 या 5 वर्ष की उम्र में मिले थे, राजस्थान में थे विराजमान, और उनका सानिध्य मुझे मिला था। जब उनके दर्शन किए थे और मैंने एक भजन सुनाया था, तब उन्होंने कहा था कि ये बालिका जिस किसी की भी है वो घर पे नहीं रहेगी, वह निश्चित दीक्षा लेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और फिर धीरे धीरे उन्हीं का आशीर्वाद मैं आगे बढ़ती रही, और गुरुओं का समागम मिलना ही अध्यात्म का दर्शन होना है। अध्यात्मिक किसी अलग से कुछ हुआ नहीं जाता, आप सभी भी तो आध्यात्मिक है। जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया वही आध्यात्मिक है। नई पीढ़ी के लिए किस तरह से? मैंने अभी तक जो देखा है, नई पीढ़ी अध्यात्म की ओर बहुत जल्दी अग्रसर होती है, और उनको बहुत चाहत रहती है कि अध्यात्म सीधा प्रवेश कराता है अपनी आत्मा में, और बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप बहुत परेशान हैं और मेरे पास में आए, माता जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा भाई छोटा बहुत, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, वजह क्या है? मैंने पूछा उससे क्या वजह है? बस बात ये कि पहले मुझसे सब कुछ करके करता था, लेकिन जब से शादी हो गई, अपनी पत्नी का हो गया, मुझसे कुछ पूछता ही नहीं है, बड़ा टेंशन में हूँ। इतनी सी बात, इतना अच्छा है तुम्हारा भाई, तुमसे पूछता नहीं है ना, तुमको कोई टेंशन ही नहीं देता है। पहले पूछता था, तुम्हें कितना टेंशन करना पड़ता था, तुम्हारा ज्ञान बोझिल होता था, सिर भारी होता था। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई टेंशन लेना नहीं चाहता है, अच्छा सोचो और आनंद से जियो। बस यही अध्यात्म है। अध्यात्म तो ऐसा है
जैसे कि दूध होता है ना, छोटे से जन्मे बच्चे के लिए भी बहुत लाभदायक है और वृद्ध के लिए भी बड़ा लाभदायक है। दूध जी बिल्कुल ऐसा ही अध्यात्म दूध जैसा है, हर किसी के लिए, क्या जवान क्या वृद्ध, सभी के लिए बहुत ही आनंददायी है। आप लोगों को समझ आपने पुस्तकें भी लिखी है, मैं कुछ लिखती नहीं हूँ, मैं तो गुरु का नाम लेती हूँ। सच बात यही है, और अपना उपयोग लगाने के लिए, क्योंकि दिन भर अगर कुछ नहीं करेंगे, अपना आत्मचिंतन ध्यान ये करने के बाद में लोग आकर के समय ले जाएंगे मेरा, तो मैं लिखती रहती हूँ तो लोग समझते ही अपने काम कर रहे हैं और मैं बच जाती हूँ। कितना बिहार में अभी तक मैं लगभग 45,000 पूरे देश का भ्रमण हो गया। हाँ। हमारे बेटे जहाँ हमको भेजते हैं, उनके आज्ञानुसार हम वहाँ आनंद से जाते हैं। आपका 33वां चातुर्मास है जो ये नहीं, ये 34वां है। और इंदौर शहर में दूसरी बार होगा। नहीं, चातुर्मास तो पहली बार ही होगा। 29 साल बाद आपका आगमन, 29 साल आपकी दीक्षा को पहले एक बार हम आए थे दीक्षा के बाद में, ऑन द वे था, ज़्यादा रुके नहीं थे, न चातुर्मास हुआ था। चातुर्मास के निमित्त से पहली बार आए हैं।